एसिड ऑक्ज़ालिक या ऑक्ज़ालिक एसिड, ये पेशाब का ख्याल आते ही फ़ौरन पेशाब की हाजत हो जाना और जिस्म के बाएं जानब की तकालीफ़ की दुआ है। इसके अलावा फालिज की, असाबी दर्दों की, असाबी कमज़ोरी की बेहतरीन दवाई है। ये दुआ हराम मगज़ पर ख़ास तौर पर अमल रखती है। असाबी अलामात में ये दवाई बहुत नुमायाँ है। जिस्म कमज़ोर और जिस्म का सुन्न हो जाना, जिस्म के अंदर नमनेस और जिस्म का पैरालाइज हो जाना, ख़ास तौर पर बाएं जानब का पैरालाइज होना, बाएं जानब का फालिज हो जाना, असाबी दर्दें, असाबी कमज़ोरी जो आम तौर पर अक्सर जो है वो बूढ़े लोगों में पाई जाती है, लुढ़खड़ाती चाल, चलना एक तरफ का जा दूसरी तरफ को रहे हैं, अज़ा अकड़े हुए और हाथों में लर्जा, कपकपाहट या तशन्नुज, खचाओ जो है वो मुख्तलिफ पट्ठों में महसूस होना या मुख्तलिफ जगहों का में से हिस्सा जाते रहना, ये भी इस मेडिसिन की बहुत अहम अलामत है एसिड ऑक्ज़ालिक की। कंधों से उंगलियों के सिरों तक सुनपन, कमर में दर्द जो हराम मगज़ की ख़राबी की वजह से पैदा हो, कमर बहुत कमज़ोर और जिस्म को ना संभाल सके। अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा कि उनकी कमर इतनी कमज़ोर होती है कि वो अपने जिस्म को नहीं संभाल सकती है, इस वजह से वो बैठ नहीं सकते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से ये मेडिसिन जो है वो दर्द की बेहतरीन दुआ है। कोई दुआ इससे ज़्यादा शदीद दर्द पैदा नहीं करती। यानी जो अलामात इस बीमारी में दर्दों के लिए मौजूद हैं वो किसी और दवाई में, पूरे मटीरिया मेडिका में इतनी शदीद हालत में नहीं है। मसलन जैसे टेस्टिस में हमारे जो टेस्टिस की डोरी होती है, खसियों की जो डोरी है, उसके अंदर शदीद असाबी दर्द, इस कदर शदीद दर्द कि वो उसकी चुभन टांगों तक जाए, तो उसके लिए तेज़ चुभन वाला दर्द जो यकदम पैदा हो और सांस तक को रोक दे, इसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। और इसी तरीके से दर्द जो है वो जिस्म के किसी कुछ एक हिस्से में हो, थोड़े से हिस्से में, जैसे कह लें कि आध इंच में या 1 इंच लंबा जो है जगह जो है उसके अंदर दर्द हो और थोड़ी देर के लिए वो दर्द रहे, लेकिन दर्द हो शदीद और रुक रुक कर दोबारा हो, अभी हुआ उतने हिस्से में और फिर दोबारा उसमें दर्द हो, तो ये उसकी बड़ी अच्छी दवाई है। अच्छा, ये एक ख़ास इसकी अलामत एसिड ऑक्ज़ालिक की ये भी है कि जब भी बीमारी का ख्याल आए उस वक़्त उस बीमारी में शिद्दत वाक़या हो जाती है। जैसे यही मैंने आपको बताया कि दर्द जिस्म के किसी एक हिस्से में आधे इंच या 1 इंच लंबे हिस्से में दर्द होता है और जब इसका ख्याल आता है तो इस दर्द में शिद्दत पैदा हो जाती है। और इसकी ख़ास अलामत जो मैंने आगाज़ में आपको बताई है कि इसकी तमाम अलामत जिस्म के बाएं तरफ जो है ना वो पैदा होती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ऑक्ज़ालिक एसिड की अलामत जिस्म की बाएं जानब पर होती हैं। बाएं जानब में ही जोड़ों में दर्द होता है ज़्यादातर, और इसी तरह से पसीना आता है उस साइड पर और पसीना आने से ये दर्द बाएं जानब के बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से इसकी जो तमाम किस्म की तकालीफ जो होती हैं वो सोचने से बढ़ती हैं, ख्याल आने से बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पर बाएं जानब के गुर्दे में दर्द जो है वो हो तो उसके लिए एसिड ऑक्ज़ालिक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोनों गुर्दों में दर्द के लिए अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जब पेशाब जो है वो बार बार आए और कसीर मकदार में आए। अक्सर जो ज़ियाबीतस शक्री जिसको बोलते हैं उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर गुर्दों में जो कैल्शियम ऑक्ज़ालेट खारिज होता है उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ऐसी जो गुर्दों के अंदर से ऑक्ज़ालिक एसिड खारिज हो और साथ साथ जो है नकाहत हो, कमज़ोरी हो, और उसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा ये दिल के आर्जे की बहुत अच्छी मेडिसिन है। दिल के मरीज़ों के लिए ये एक बड़ी नेमत है मेडिसिन। दिल का जो फेल है बहुत शदीद कि तमाम जिस्म हिलता हुआ महसूस हो, हाथ पाँव और होंठ नीले हो जाते हों, गले और छाती में तशन्नुज वाक़या हो जाए दिल की तकलीफ़ की वजह से, सांस छोटा आना शुरू हो और झटके के साथ सांस लेना पड़े, रात को लेटने के बाद दिल का धड़का और दमकशी के दौरे से महसूस हों दिल की वजह से, बारी बारी दिल जो है ना वो धड़के कि अभी नॉर्मल हुआ फिर धड़कना शुरू हो गया, गला बैठ जाए,
ہاتھ جو ہے وہ اس قدر سرد ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں کہ جیسے کسی مردے کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس طرح کی علامات پائی جائیں، اور ذرا سی حرکت سے، مشقت سے درد بڑھ جائے اور پسینے سے درد میں اور اضافہ ہو، مریض سرد ہوا سے بھی جو ہے نا وہ تکلیف میں اضافہ محسوس کرے، اور جو اس کی درد کی علامتیں ہیں وہ دورہ دار ہوں کہ ابھی درد ہوا، کچھ کم ہوا، پھر دورے کے ساتھ درد ہو. اسی طرح سے اس آکزالک ایسڈ یا ایسڈ آکزالک کا جو منہ کا ذائقہ ہے وہ ترش ہوتا ہے اور آنکھیں بڑی پر حس ہوتی ہیں. اس میڈیسن کی 6 پوٹینسی سے لے کر 30 پوٹینسی تک کی ادویات جو ہیں وہ استعمال میں آتی ہیں. آپ اس کو 6 پوٹینسی میں بھی دے سکتے ہیں، 6C میں، اور 30 پوٹینسی میں بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے 5 ڈراپس صبح دوپہر شام جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں. براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے. شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803.